जब तुम ये जान लेते हो कि वास्तव में तुम कौन हो, बस तभी तुम आजाद हो जाते हो। जीवन की सारी कहानी किसी और के जैसा हो जाने की होड़ का नतीजा। इंसान के लिए सबसे बड़ी खोज बस यही है कि वो ये जान जाए कि वो असलियत में कुछ नहीं जानता। खोज और जिज्ञासा इंसान का मूल स्वरूप है, जो जन्म के साथ ही उसे मिलता है। इंसान जन्मा है पशुओं से ऊपर की श्रेणी में और उसे पहुंचना है भगवत्ता तक। अब उसकी मुसीबत यह है कि वो बीच में ही अटका हुआ है। ना वो पशु है ना वो भगवान है। एक खिंचाव उसे नीचे की ओर खींचता है तो दूसरा खिंचाव उसे ऊपर की ओर बढ़ने के लिए ललचाता है। यदि वो नीचे गिरा तो पशु सा हो जाएगा और यदि ऊपर गया तो भगवान सा हो जाएगा। नीचे वो जाना नहीं चाहता और ऊपर वो पहुंच नहीं पाता। बस इसी बीच की कश्मकश में अटक के रह जाता है। इंसान अपने ही बनाए झूठ में जीने का आदी हो जाता है। बात बिल्कुल सच्ची है, क्योंकि झूठ बहुत तेजी से फैलता है पर कभी सत्य के सामने टिक नहीं पाता, क्योंकि उसमें धीरज नहीं होता। लेकिन इंसान जो वो वास्तव में है, उसके बारे में उसका कोई ख्याल ही नहीं है। वो अपने झूठे स्वरूप को सच मान के जीने का आदी हो गया है। जो इंसान का मूल स्वभाव है, उसके अनुसार बनना ही नहीं चाहता। इसलिए एक खिंचाव, एक भटकाव हमेशा बना रहता है। जब तक ये भटकाव बना रहेगा, इंसान तब तक कहीं नहीं पहुंच सकता, क्योंकि जीवन में सफलता की हर कहानी एक सार्थक और सच्चे सपने से ही शुरू होती है। कोई इंसान कभी जीवन में पूरा हो ही नहीं सकता, बल्कि सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि कोई तुम्हें पूरी तरह तुम्हारे वजूद को अपना ले। बस यही सच्चा पूर्णत्व है। दुनिया के अलग अलग देश भी एक दूसरे को देखकर बदल जाना चाहते हैं। दूसरों की खोजों का अनुसरण ही अपना भाग्य बना लेते हैं। हजारों लाखों लोग अपनी मर्जी से अपने आप को नौकर सिद्ध करने में लगे हैं। बस कहीं नौकरी मिल जाए, इसी कश्मकश को जिंदगी का लक्ष्य बना लेते हैं। इतिहास तुम्हारा नाम पुकारता है। हर जन्म के साथ एक संभावना को जन्म देता है इतिहास को रचने की, पर इंसान हर आवाज को अनसुना किए बैठा है। दूसरों के संबंध में सोचने से पहले यदि इंसान खुद के बारे में सोच ले तो उसे खुद के अंदर ही खुदा दिख जाए। इंसान के अंदर जब ये नजर जागती है, तभी इंसान खुद की ओर मुड़ता है। दुनिया का कोई बाप अपने बच्चे से ये नहीं चाहता कि वो बच्चा अपने बाप का कृतज्ञ बन के उसको पूजने में लगा रहे। कोई बाप नहीं चाहता कि उसका बच्चा उत्साही बन के रह जाए। हर बाप यही चाहता है कि उसका बच्चा उससे भी आगे बढ़े। जो उसने हासिल किया है वो बच्चा उससे और आगे ले जाए। तो फिर लोग ये क्यों सोच लेते हैं कि परमात्मा भी अपने बच्चों से सिर्फ यही चाहेगा कि जो उसने बताया है उसके बच्चे सिर्फ उसी से बंध के रह जाएं। जितना परमात्मा ने सिखा दिया, लोग बस उसी का अनुसरण करते हुए जीवन बिता देना चाहते हैं या उन बातों की नकल करना शुरू कर देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ नया खोजने में जितनी मेहनत लगती है, उससे कहीं ज्यादा आसान है किसी की नकल कर लेना। और यही आसान रास्ता इंसान ने अपना लिया है। अपनी कोई खोज है ही नहीं। हर आदमी दूसरे के चेहरे में अपना अक्स देखना चाह रहा है। ये जान लो कि अनुसरण करने वाला कभी कहीं नहीं पहुंचता। जीवन का स्वभाव ही है निरंतर चलते रहना, जो जन्म के साथ ही चलना शुरू हो जाता है। वास्तव में जिंदगी में हम सिर्फ 10% ही कोशिशें करते हैं, बाकी 90% सिर्फ जिंदगी के नियमों पे प्रतिक्रिया ही होती है। ये हमेशा याद रखो कि तुम्हारे लिए सिर्फ तुम हो और जो तुम हो वो बिल्कुल सही हो। कोई और तुम्हारे जैसा पूरी दुनिया में कभी हो ही नहीं सकता। बस फर्क सिर्फ खुद पे विश्वास करने का है। इसीलिए नियम बना लो कुछ करने का। अगर ध्यान दोगे तो पाओगे कि दुनिया में सिर्फ 2 ही तरीके के लोग हैं जो असफल होते हैं। पहले वो जो सिर्फ सोचते हैं पर कुछ करते नहीं, और दूसरे वो जो करते हैं पर कभी सोचते नहीं। दोनों ही अपनी मजबूरियों में जकड़े हुए। तो सवाल ये बनता है कि तीसरी किस्म के लोग कैसे बन जाएं, जो कर्म पूरी तरीके से सोच समझ के करते हैं। ऐसा वही कर सकता है जो जागृत है। लोग कहते हैं कि जागृत होना बड़ा मुश्किल काम है, पर मैं कहता हूं कि ये ही सबसे आसान काम है, क्योंकि कुछ पाने के लिए कड़ी तपस्या करनी पड़ती है, कुछ जोड़ घटाव करना पड़ता है, पर जागृति के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। जब आप कहेंगे कि कुछ ना करना, तो ये तो बड़ा ही सरल काम है, पर वास्तव में यही सबसे कठिन काम बन भी जाता है। जैसे कि मैं कहूं कि आप कुछ ना करें, सिर्फ 10 मिनट के लिए शांत बैठ जाएं,
तब आप ये कहेंगे कि ये तो बड़ा आसान काम है, आप ये कर लेंगे। पर जैसे ही कुछ सेकंड ही आप बैठेंगे, आप में से कोई अपने पैर हिलाने शुरू कर देगा, कोई नाक खुजानी शुरू कर देगा, कोई अपने पैर का अंगूठा घुमाना शुरू कर देगा, तो कोई सर खुजलाना शुरू कर देगा। 1 मिनट भी आप अपने आप में काबू नहीं रख पाएंगे, ना ही स्थिर रह पाएंगे। और अगर आपको कहा जाए कि 10 मिनट किसी भी विषय पर चर्चा करें, तो आप पूरी तन्मयता से उस विषय पे बात करने लगेंगे, चाहे आपको उस विषय का ज्ञान हो चाहे ना हो। महिलाओं की स्थिति में तो ये 10 मिनट भी कम पड़ जाएंगे, वो और लंबे वक्त तक चर्चा में मशगूल हो जाएंगे, उन्हें तो रोकना पड़ेगा। अब आप बताइए कि वास्तव में आपके लिए क्या सरल हुआ और क्या कठिन। सरल और कठिन के संबंध में अक्सर लोग ये कहते हैं कि जिंदगी बड़ी कठिन है। तो पर बस ही एक सवाल मेरे मन में उठता है कि आखिर वो जिंदगी की तुलना कर किससे रहे। आखिर ऐसा क्या है जो जिंदगी की तुलना में सरल है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपके पैमाने आपकी बुद्धि पर ही निर्भर है। इसीलिए जो आदमी खुद को नहीं जानता वो दुनिया में कुछ भी हासिल नहीं कर सकता, और यदि कुछ हासिल नहीं कर सकता तो वो हमेशा अशांत बना रहेगा। क्योंकि इंसान अपनी आदत की वजह से सब कुछ समेट लेना चाहता है, अपने पास संग्रहित कर लेना चाहता है। पर जिंदगी उस रेत की तरह है जिसे मुट्ठी में जितना भी दबाओ, जितना भी कसो, वो उतनी ज्यादा हाथ से फिसलती चली जाती है। तुम्हें जिंदगी इसीलिए नहीं मिली कि तुम उसमें कुछ संग्रहित करने में लग जाओ। जिंदगी को युद्ध की तरह मत देखो, जिंदगी को उपहार की तरह देखो। जैसे साल भर दुनिया की धन कमाने की, संपत्ति जोड़ने की, जिम्मेदारियां निभाने की भागदौड़ में इंसान अपनी जिंदगी के कीमती दिन बिता देता है और साल में कुछ दिन घूमने फिरने के लिए निकल जाता है। उन्हीं चंद दिनों में वो अपने आप को ताजा और जिंदगी के करीब महसूस करता है। जीवन उसी तरह का उपहार दिया गया है परमात्मा के द्वारा तुम्हें। अगर जिंदगी को समझो तो जिंदगी एक तरीके का अनुभव है। जितने ज्यादा अनुभव होते हैं आप उतने ही बेहतर होते चले जाते हैं। आपकी उतनी ही जिंदगी से शिकायतें कम होती चली जाती है। तुम्हें लड़के कुछ हासिल करने को जीवन नहीं मिला, तुम्हें जीवन मिला है उसे जीने के लिए, उसमें शांति पाने के लिए, नाचने के लिए, गाने के लिए, प्रेम के लिए, आनंद के लिए, खुद की आंतरिक और आत्मा की सुंदरता को जानने के लिए। पर इंसान का ध्यान ही भटक गया है। याद रखो, जिंदगी के सफर में रास्ते कभी खत्म नहीं होते। मंजिल तो वही बनती है जहां ख्वाहिशें थम जाती हैं। हेलन केलर के अनुसार दुनिया में जो भी सबसे सुंदरतम है उसे ना तो देखा जा सकता है ना छुआ जा सकता, वो सिर्फ दिल से महसूस किया जा सकता है। क्यों किसी प्रियतम को अपनी प्रेयसी की आंखों में प्रेम के सागर उमड़ते दिखते हैं। वो उन सागरों में डूब के सारे संसार को बुला देना चाहता है। यह दिखलाता है कि तुम्हारे अंदर प्रेम है। जब इसी प्रेम में तुम कभी खुद को देखोगे और खुद के लिए कुछ महसूस करोगे तो तुम पाओगे कि तुम्हारे अंदर ही भगवत्ता विराजित है, उसी कस्तूरी की तरह जिसकी खुशबू को हिरन बाहर ढूंढता रहता है पर उसे मिलती ही नहीं। उसकी खोज कभी मिटती ही नहीं। वही खोज तुम्हारे लिए भी अनंत बन जाती है। वो हिरण तो फिर भी ढूंढ रहा है पर इंसान ने तो आभास ही खो दिए हैं। इसीलिए शायद धनवान व्यक्ति भी सारी संपत्ति हासिल करने के बाद भी सारी जिंदगी कभी शांति नहीं पा पाता। देखो अपने हाथों में कहीं पत्थर को हीरा समझ के अपनी जिंदगी का कीमती वक्त तो खराब नहीं कर रहे तुम। यदि खुद को तुम्हें हासिल करना है तो खुद की झलक तुम कभी अकेले में या मौन में पा सकते हो। यही वक्त होता है जब इंसान सिर्फ खुद से बात करता है, खुद के स्वरूप में होता है। इसीलिए एकांत में समंदर के किनारे सूरज को डूबता देखते हुए तुम अपने आप को एकदम शांत और दुनिया के बंधनों से मुक्त पाते हो। और तब भी सागर की हर लहर के साथ तुम्हें अपने अंदर एक ताजगी, एक उन्मुक्तता, एक आजादी और परम शांति का अनुभव होता है। ये ही वो तुम हो जो खो गया है संसार की आपाधापी में। ये आपाधापी कृत्रिम है जो इंसान ने खुद के लिए निर्धारित कर दी है। ये आपाधापी असल में फैक्ट्रियों से निकला हुआ वेस्टेज है। अब चाहे इसे रखो या फेंको, ये तो प्रदूषण बढ़ाएगा ही जब तक इंसान इसका सही उपयोग करने का तरीका नहीं जान लेता। और जीवन में ये उपयोग ध्यान द्वारा ही पैदा किया जा सकता है।